हेलो, गुड इवनिंग। सॉरी यार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना बीपेक 101 का पार्ट टू, जहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पीवाईक्यू असाइनमेंट क्वेश्चन करा रही थी। तो 1 से लेके 7 यूनिट तक मैंने आपका करा दिया था पार्ट 1 के अंदर। आज हम 8 यूनिट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 8 यूनिट के बाद जितना भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन सभी को कवर करेंगे। पूरा आज ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, लास्ट पार्ट होने वाला है, टॉपिक नहीं, लास्ट पार्ट होने वाला है। इसका खत्म होने के बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अपना मजे से पढ़ाई करते रहना, पढ़ते रहना इस पीपीटी को, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो करते हैं शुरुआत यार अपना इसको। तो ज्यादा हार्ड है नहीं अब आगे का। मैं पहले ही बता रही हूँ, पार्ट 1 तो वैसे भी आपको इजी लगा होगा, लेकिन ये भी इतना हार्ड नहीं है। बहुत इजी करके मैंने बनाया है, बस थोड़ा सा दिमाग का खेल है। अगर दिमाग के साथ खेल गए ना, सोच लो, फिर हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना यूनिट 8 से। तो यूनिट 8 पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। क्या आपने पब्लिक पॉलिसी के बारे में कुछ पढ़ा है? थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चों भी और पॉलिटी साइंस वालों भी, दोनों के लिए मतलब सेम क्वेश्चन है। पब्लिक पॉलिसी पढ़ा है ना बीपेक 108 के अंदर। तो उसके अंदर आपका फर्स्ट यूनिट था, जहां पे आपको पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़ाया गया था। और सेकंड यूनिट के अंदर आपको मॉडल्स पढ़ाया गया था, इंक्रीजमेंट मॉडल, रेशनल मॉडल। याद आ रहा है कुछ? तो वही पूरा चैप्टर वही है, बस यही वही अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना बीपेक 108 वाला, तो वहीं से पूरा कंटेंट खींच के इसमें डाल दो, काम खत्म। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। पब्लिक पॉलिसी क्या होता है बता देती हूँ। तो पब्लिक पॉलिसी अप्रोच को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए पब्लिक पॉलिसी होता क्या है। पब्लिक पॉलिसी मतलब सेट ऑफ लॉ, मतलब एक कानून होता है या कोई गाइडलाइंस होती है, कोई एक्शन होता है किसका, गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कोई गवर्नमेंट लॉ बना रही है, कोई गाइडलाइंस ले रही है गवर्नमेंट, कोई एक्शन ले रही है, वो सब क्या होता है, हमारा पब्लिक पॉलिसी होता है। ये किसके बेनिफिट के लिए बनाया जाता है? पब्लिक के लिए। पब्लिक पॉलिसी यहाँ पे हम रेफर करते हैं कि गवर्नमेंट का कोई एक्शन या गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है। ठीक है, या गवर्नमेंट का कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो किसने लिया है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज या गवर्नमेंट के एक्टर ने लिया है। क्या करने के लिए? जो सोसाइटी में इशू है उनको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, और ये सभी क्या होते हैं, पब्लिक के बेनिफिट के लिए होता है। तो वही सिंपल सी बात है यार, कोई हमारा गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट की अथॉरिटी क्या कर रही है, कोई एक्शन ले रही है, कोई डिसीजन बना रही है, तो हमारा क्या इसमें आएगा, पब्लिक पॉलिसी के अंदर आएगा। और ये किसके लिए होता है? पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होता है। समझे? ओके। तो वही है कि एक्टिविटीज डिसीजन जो कि हमारे पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट की कोई बॉडीज बनाती है, कोई और इनका कोई स्पेसिफिक गोल होता है अचीव करना, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है, जो कि एक इंडिविजुअल के नहीं, पूरी पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बनाया जाता है। ठीक है, किसी प्राइवेट या फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट में नहीं, पूरा पब्लिक के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये रेगुलेशन, मैनेजमेंट या रिसोर्स को अलॉट करना, या कोई सर्विसेज हो गई, अपॉर्चुनिटी हो गई, जो किसके लिए, पब्लिक के लिए है, जो सरकार बना के दे दिया, वो सब हमारा किसके अंदर आएगा, पब्लिक पॉलिसी के अंदर आएगा। तो यही हमारा पब्लिक पॉलिसी होता है, ज्यादा कुछ है नहीं। बीपीएससी 108 के अंदर पढ़ाया है, एक बार एक चीज को बार बार पढ़ लो, वही काफी रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो अथॉरिटेरियन नेचर होता है, मतलब वही हमारी अथॉरिटी बना रही है। ठीक है, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है वो बना रही है, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज बना रही है, कोई उन्होंने डिसीजन लिया, एक्शन लिया है, वो सब हमारा क्या होता है, पब्लिक पॉलिसी होता है। जैसे लेजिस्लेशन, हमारा कोई लॉ वगैरह हो गया, कोई रेगुलेट करना हो गया, एग्जीक्यूटिव का कोई ऑर्डर हो गया, बजट को एलोकेट करना हो गया, कोई प्रोग्राम कोई इंप्लीमेंट करना, किसी प्रोग्राम को, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई डिसीजन हो गया, ये सब हमारा किसके अंदर आता है, पब्लिक पॉलिसी के अंदर आता है। ठीक है, ये सब हमारे किसके अंदर आता है, पब्लिक पॉलिसी के अंदर आता है। नेचर देखे पब्लिक पॉलिसी का, तो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है हमारा पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी कि गवर्नमेंट का कोई डिसीजन या गवर्नमेंट का कोई एक्शन जो कि डील करता है जो भी सोसाइटी के इशू है उसके लिए। ये डिफरेंट टाइप का होता है। जो गवर्नमेंट की पब्लिक पॉलिसी होती है वो अलग अलग होती है, कोई हेल्थ से रिलेटेड होती है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड होती है, कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पब्लिक पॉलिसी के अंदर आपकी सरकार के डिसीजन आएंगे, नहीं, सरकार के साथ साथ आपका जुडिशरी, कोर्ट, ये सब कुछ आएगा। ठीक है, जितना भी आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीजन है, वो भी हमारा किसका पार्ट है, पब्लिक पॉलिसी का है। कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिसी ट्राई करता है कि जो भी प्रॉब्लम है सोसाइटी के, उसको क्या करना, सॉल्व करना। ठीक है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट थिंग, जो अलग अलग पॉलिसी होती है वो अलग चीजों के लिए अलग होती है। जैसे हेल्थ के लिए अलग होती है, वही सेकंड पॉइंट सेम चीज है यहाँ पे। यू मस्ट फॉलो, कुछ ऐसे रूल्स होता है, कुछ ऐसी पब्लिक पॉलिसीज होती है जो हमको फॉलो करनी होती है। जैसे टैक्स पे करना,
ये भी एक पब्लिक पॉलिसी है जो सबको फॉलो करनी है। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, ये सबकी पॉलिसी है, ठीक है, सभी के लिए सबको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो वही है कि आपको पेनल्टी वगैरह देनी पड़ेगी, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट का कोई प्लान हो गया जो कि हमारी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करता है, ये सॉल्व करता है जो भी सोसाइटी की प्रॉब्लम है और जो भी सोसाइटी को जरूरत है, लोगों की जो जरूरत है उन सबके लिए रूल्स वगैरह बनाना, वो सब हमारा पब्लिक पॉलिसी के अंदर आता है। इतना कोई हार्ड नहीं है, सिंपल है, बस थोड़ा दिमाग में रखो कि हाँ पब्लिक पॉलिसी क्या होता है। बीपीएससी 108 सेम चीज। हॉरल, अब एक दो तुमको व्यू देखना है, व्यू से क्वेश्चन आता रहता है, तो पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो पहले तुमको वही लिखना है, पब्लिक पॉलिसी होता क्या है, पब्लिक पॉलिसी का नेचर क्या होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको लिखने ही पड़ेंगे, व्यूज आ जाए, मॉडल आ जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और मॉडल का क्वेश्चन आता है तो वही रैशनल मॉडल, इंक्रीजमेंट मॉडल, बीपीएससी 108 का याद है ना, याद नहीं कराऊंगी अब मैं, वही चीजें पकड़ के रखो अपनी, ठीक है। मॉडल से आए तो आपको सेम यही अपनाना है कि पहले पब्लिक पॉलिसी, देन उसके बाद नेचर, फिर व्यू लिख देना, फिर मॉडल लिख देना। तो वही है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो एक हमारा होरल लेसवेल का, होरल लेसवेल जो इंपॉर्टेंस देते हैं मल्टी डायमेंशन अप्रोच की तरफ, यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक पॉलिसी को मतलब मल्टी डायमेंशन की तरह देखना चाहिए, ठीक है। ये एक्सप्लेन करते हैं पॉलिसी को कैसे बनाया जाता है, फिर उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, उसके थ्रू होता है। कहीं ना कहीं फोकस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, डाटा को इकट्ठा करते हैं, इनका जो ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के थ्रू ये पूरी पब्लिक पॉलिसी की चीज को बताते हैं, ठीक है। डेविड ईस्टन जिनका अपना खुद का सिस्टम अप्रोच है, तो इनका सिस्टम अप्रोच याद रखो, पूरा वही लिख देना है। एलमंड बादाम का मॉडल, तो बादाम का मॉडल भी कुछ ऐसा ही होगा कि पॉलिटिकल सिस्टम होगा, उसके अंदर आउटपुट इनपुट होगा और फिर एक फंक्शन काम कर रहा होगा, प्रोसेस जो होता है हमारा, ठीक है। पॉलिसी कैसे फिर काम करती है, सारी चीजें इसके अंदर सेम डेविड ईस्टन वाला सेम होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान में रखो, ज्यादा इसके अंदर नहीं जाने का, थोड़ा सा बस ध्यान में रखो कि हाँ डेविड ईस्टन का वो सिस्टम अप्रोच लिख के आ जाएंगे, और होरल का मल्टी डायमेंशन, यहाँ पे फैक्ट गैदरिंग, इकट्ठा फैक्ट वगैरह, डाटा वगैरह इकट्ठे करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इतना ध्यान में रखो, काफी है। फिर उसके बाद लिमिटेशन, दिक्कतें क्या है पब्लिक पॉलिसी अप्रोच में, कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई है। ये तो बता रहा है कि चलो भाई ठीक है पॉलिसी कैसे बनता है, लेकिन हर एक डिटेल को इससे कैप्चर नहीं करा है, ठीक है, हर एक डिटेल को कैप्चर नहीं किया है। बहुत ही सिंप्लीफाई है, रियलिटी में ऐसे सिंप्लीफाई नहीं होता, पॉलिसी बनाना एक बहुत बड़ा काम होता है। नॉट एवरीथिंग कवर, ये हर एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है, जो पॉलिसी मेकिंग में हर एक पार्ट है ना उसको कवर नहीं कर रहा है, पूरी पिक्चर ये हमको नहीं दिखा रहा है। प्रॉब्लम डेफिनेशन मैटर, कि इन्होंने क्या बोला कि जो प्रॉब्लम है ना वो क्या है उसको डिफाइन नहीं करा है, और प्रॉब्लम है तो सॉल्व कैसे किया जाएगा ये भी नहीं बताया। अब तुमने प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है तो फिर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो निकालना बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है। लिमिटेड पावर इन्होंने बोला है कि बिग एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखी है, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं जो दिक्कत है उसको बहुत ही लिमिटेड रखा है, कि जो प्रॉब्लम है वो सारी चीजें नहीं बताई है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है किसके अंदर, पॉलिसीज के अंदर, वो नहीं बताया, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के अंदर, ये कुछ नहीं बताया है। देन उसके बाद डेमोक्रेसी इन्फ्लुएंस, जो पॉलिसीज होती है वो मेनली डेमोक्रेसी के अंदर जो पॉलिसी बनती है किससे बनती है, जो लोग चाहते हैं उससे, ठीक है। लेकिन लोगों की तो बात ही नहीं करी, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट की तो उन्होंने बात ही नहीं करी, तो क्रिटिसिज्म है यार, क्रिटिसाइज वाले तो क्रिटिसाइज करेंगे, वो अच्छाई थोड़ी नहीं बताएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो वही है कि पब्लिक पॉलिसी से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, पब्लिक पॉलिसी होता क्या है, पब्लिक पॉलिसी का नेचर, देन उसके बाद डिफरेंट व्यू ऑफ पॉइंट, और उसके बाद तुम एक बार बीपैक 108 की तरफ चले जाना, इसमें सेकंड यूनिट पे चले जाना, सेकंड यूनिट में तुमको एक बार मॉडल देख लेना, इंक्रीजमेंट मॉडल, पब्लिक चॉइस मॉडल, अलाइट मॉडल की अलाइट क्या बनाए, पब्लिक पॉलिसीज को फॉर्म करे, ठीक है, इंक्रीजमेंट मॉडल, देन उसके बाद रेशनल मॉडल। तो ये थोड़ा सा एक बार ऊपर से ओवरव्यू ले लेना, काफी है, इतना बहुत है, 20 नंबर के क्वेश्चन में इतना लिख के आ जाओगे, काफी है। देन इसके बाद हम आते हैं यूनिट 10 पे, इकोलॉजिकल अप्रोच। जो मैंने चैप्टर स्किप किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आप छोड़ भी सकते हो, ज्यादा जरूरी नहीं है वो पढ़ने का है, ठीक है, इतना कर जाओ, बहुत ही ज्यादा है ये, बहुत बड़ी पीपीटी है, इतना कर लोगे वही काफी है। तो इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी जो टर्म है बॉर्न हुई है बायोलॉजी से, मतलब ये कोई हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टर्म नहीं है, बायोलॉजी की टर्म है। यहाँ पे इसको रेफर किया जाता है कि आप यहाँ पे स्टडी करते हो कि एनिमल स्पीसीज का उनके अपने इन्वायरमेंट से, नेचुरल इन्वायरमेंट से क्या रिलेशनशिप होता है, एनिमल स्पीशीज का अपने नेचुरल इन्वायरमेंट से क्या रिलेशनशिप होता है, इकोलॉजी के अंदर ये पढ़ते हैं। लेकिन अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़े तो यहाँ पे हम इकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं कि कैसे जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, गवर्नमेंट का प्रशासन वाला सिस्टम है, उसका सोसाइटी से कैसा रिलेशन है, तो वो क्या होता है हमारा
इकोलॉजी होता है किसके अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। अब हम फ्रेडरिक्स की बात करेंगे, तो फ्रेडरिक्स जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट है, कहीं ना कहीं इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने ही क्या करा, डेवलप करा है किसको, इकोलॉजिकल अप्रोच को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए, इकोलॉजिकल अप्रोच से कुछ आता है क्वेश्चन, तो बता देना इकोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी की टर्म है, और इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन लेके आया, फ्रेडरिक्स। और फ्रेडरिक्स के कुछ मॉडल है जिनके ऊपर भी अलग से क्वेश्चन आता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, तो उसमें इंट्रोडक्शन में काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे बताते हैं कि देखो भाई, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है वो कभी इन्वायरमेंट से आइसोलेट नहीं होता। मतलब जो हमारा प्रशासन है वो कभी सोसाइटी से अलग होकर काम नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करता है किसके साथ, सोसाइटी के साथ। वो इन्फ्लुएंस होता भी है और इन्फ्लुएंस भी करता है। जो हमारा प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस करता है, खुद भी इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनके वर्क है उसकी बात करें, तो इनका एक बुक है, इकोलॉजिकल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये नाम याद हो जाए तो ठीक है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। इनके मॉडल की बात करें, तो इन्होंने एक मॉडल दिया था, कौन सा, एग्रीगेरियन इंडस्ट्रियल मॉडल। उसमें कुछ कमी आती है, फिर उसके बाद ये फ्यूचर प्रिस्मेटिक एंड डिफेक्टेड मॉडल देते हैं, ठीक है। तो दो मॉडल आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्रीगेरियन एंड इंडस्ट्रियल मॉडल एंड फ्यूचर प्रिस्मेटिक और डिफेक्टेड मॉडल। तो बात करते हैं इनके मॉडल की। नाम से पता चल रहा है एग्रीगेरियन एंड इंडस्ट्रियल मॉडल। तो एग्रीगेरियन मतलब यार जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, मोस्टली एग्रीकल्चर होता है जिस सोसाइटी में, ठीक है। तो ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे एग्रीकल्चर ही होता है। 80-90% लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर ही करते हैं, ठीक है। ये एक एग्रीगेरियन सोसाइटी है। मेनली यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं अपना वही जो पहले से उनका एग्रीकल्चर ट्रेडिशन लॉ वगैरह को ही फॉलो करते हैं। अपना जो ट्रेडिशन लॉ है इनका, उसी को फॉलो करते हैं। कुछ रूल्स वगैरह सोसाइटी में ग्रुप पे बने होते हैं, उन्हीं को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेनली लोग हैं वो इतना मूव नहीं करते, जैसे गांव के लोग होते हैं, वो गांव के लोग मूव नहीं करते। जैसे आप शहर में आओगे, शहर में क्या होता है कि आपने किराए पे घर दे दिया, आपको कोई दिक्कत हो रही है तो फिर उसके बाद आपने फ्लैट पकड़ लिया, फ्लैट में कोई दिक्कत, फिर उसके बाद कहीं और चले गए, ठीक है। तो आप मूव होते रहते हो, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं पहुंचते रहते हो। लेकिन गांव के लोग अगर एक जगह रह रहे हैं ना, उसके दादा परदादा सब वहीं पे रहते हैं, तो वही है कि यहाँ पे लोग इतना मोबिलिटी नहीं होता, इतना लोग मूव नहीं करते, मेनली स्टेबल होते हैं। जो लोकल ग्रुप होते हैं वो एक जगह स्टे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बड़ा ही सिंपल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का, कोई चेंज नहीं होता रहता। काम जो होता है वो सिंपल है बिल्कुल, जो लोग करते हुए आ रहे हैं उसी काम को करते हैं। सोसाइटी में एक हरारकी बनी हुई होती है, क्लियर हरारकी होती है सोसाइटी में। मेनली जो कि जो सम ग्रुप है, किसी के पास पावर और स्टेटस बहुत ज्यादा होता है। मतलब गांव के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पावर होता है और बहुत सारा स्टेटस होता है। वो मेजोरिटी के अंदर नहीं, मिनोरिटीज के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ गांव का सा तुमने देख लिया है कि हाँ गांव के अंदर ऐसा कुछ होता है, तो वो एग्रीगेरियन मॉडल हो गया। आगे चलते हैं इंडस्ट्रियल मॉडल। इंडस्ट्रियल हमारा कुछ ऐसा लगता है जहाँ पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है, वो आज के मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल लॉ होता है, जितना आप अचीवमेंट करोगे उसी के बेस पे होगा, ठीक है। पीपल मोबिलिटी होती है यहाँ पे, मतलब पीपल हैव हायर मोबिलिटी, की जो लोग है वो एक से दूसरी जगह पर बहुत मूव होते हैं, फ्रीली मूव होते हैं। उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता कि एक जगह पे बैठे तो वहीं पे रहेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। और यहाँ पे जो कास्ट, हमको कहीं ना कहीं हरारकी नहीं दिखती, लेकिन इक्वल क्लास सिस्टम दिखता है ज्यादा। यहाँ पे हमको क्लास सिस्टम दिखता है कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऐसा कुछ दिखता है। और जो होता है कि सब बेस्ड होता है किसके, आपके अचीवमेंट के ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सा शहर के उससे बता के रखना इसको। अब आगे इसमें लिमिटेशन कैसा होता है, जो एग्रीगेरियन और इंडस्ट्रियल मॉडल, इसमें लिमिटेशन क्या है, इसमें लिमिटेशन क्या है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, ठीक है। मतलब इन्होंने बताया कि इन्होंने एक तो हमको फार्मिंग सोसाइटी बता दी है, एक पूरी फुल्ली इंडस्ट्रियल सोसाइटी बता दी है। एक तो ऐसा जहाँ पे फार्मिंग हो रही है, बस एग्रीकल्चर हो रहा है। एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे इंडस्ट्री है, वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर नहीं है। लेकिन रियल सोसाइटी में से कभी नहीं हो, कुछ नहीं होता, ठीक है। कहीं दोनों चीजें होती है, वहाँ पे इंडस्ट्री भी होती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता है। कोई शहर है उसके अंदर एग्रीकल्चर तो मिलेगा, 20-10% कितना ही मिलता तो है ना। तो भाई मिक्सिंग मिडल ग्राउंड, इन्होंने कहीं ना कहीं मिडल स्टेज को क्या कर दिया है, मिस कर दिया। एक तो इन्होंने पूरी फार्मिंग स्टेज बता दी है, एक इन्होंने मॉडर्न बता दी, लेकिन बीच की कहाँ गई, वो नहीं। बहुत सिंपल है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इन्होंने सारी चीजें कवर नहीं करी है। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बस एग्रीकल्चर ऐसा होता है और पूरा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में ओवरव्यू दे दिया। लेकिन गवर्नमेंट कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। बहुत ही सिंपल कर दिया है, लेकिन रियल लाइफ में जो वर्ल्ड होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसमें तुम दो मॉडल्स के थ्रू पूरे वर्ल्ड को, इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड को, वो पूरे कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे प्लेसेस, डिफरेंट प्लेस है जो यूनिक है, जहाँ पे चीजें भी बहुत अलग
अलग अलग वे से होती है। तो ये दो मॉडल भाई पूरी डाइवर्सिटी को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेरियन और इंडस्ट्रियल मॉडल में आपको क्या लिखना है, लिमिटेशंस लिखनी है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। इकोलॉजी होता क्या है, इकोलॉजी के अंदर फिर रिच का कुछ दो मॉडल याद रखना है। एक कौन सा जल्दी से, एग्रीगेरियन, और दूसरा हमारा इंडस्ट्रियल। एग्रीगेरियन इंडस्ट्री खुद से बना के लिख सकते हो ना, कोई इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है। ठीक है, और फिर इसके लिमिटेशन ये लिख दे। आगे चलते हैं। अब रिक जो है वो क्या होता है, वो अपना एक नया मॉडल लेके आता है, फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफेक्टेड। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं कोशिश करता है अच्छे से सोसाइटी को समझाने की, स्पेशली ट्रांजिशन और डेवलपमेंट, जो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। उन्होंने बोला था ना कि इन्होंने तो भाई एक तो पिछड़ी हुई बता दी है जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, एक इन्होंने बिल्कुल मॉडर्न सोसाइटी बना दी, लेकिन बीच की स्टेज तो पता ही नहीं जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, वो तो बताया ही नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहीं ना कहीं न्यू एक नया क्या लेकर आए, मॉडल लेकर आए, जहाँ पे जितनी भी वेरिएशन है, जितना भी डाइवर्सिटी है, उस चीज को कवर करना चाहते हैं। ठीक है, इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि दिल पे लग गई बात, बहुत मेरे को क्रिटिसाइज किया गया है, तो मैं अपना एक नया मॉडल लेके आया हूँ। तो इनका जो नया मॉडल है उसका नाम है फ्यूज प्रिस्मेटिक अनडिफेक्टेड। फ्यूज्ड सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे अलग अलग तरीके के काम होते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन वहाँ पे नहीं हो रहता है कि एग्रीकल्चर हो रहा है, इंडस्ट्री हो रहा है, नहीं, वहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता है, इंडस्ट्री भी होता है, कंपनी भी होती है, हर चीज होती है। ठीक है, बहुत वेराइटीज में वहाँ पे वाइब्रेज में फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिफेक्टेड सोसाइटी होती है वहां पे कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है। क्या होता है, लिमिटेड फंक्शन होता है, ऐसा कोई डाइवर्सिटी नहीं होता। लेकिन प्रिस्मेटिक क्या होती है, प्रिस्मेटिक वो सोसाइटी होती है जहां पे हमारा फ्यूज्ड और डिफेक्टेड दोनों होता है। देखो, एक तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करो, फ्यूज सोसाइटी जहाँ पे एक तरीके से डाइवर्सिटी है, जैसे हमारा मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है, जहाँ पे हर एक काम होता है, डाइवर्सिटी, आपको एम्प्लॉयमेंट दिखेगा, कोई 3-4 काम नहीं दिखेगा, बहुत सारी आपको ड्यूटीज, जॉब्स वगैरह सब कुछ अलग अलग फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, डिफेक्टेड जहाँ पे कुछ कम होता है, जैसे एग्रीगेरियन हो गया, ठीक है, वहां पे एग्रीकल्चर ही हो रहा है, कोई स्पेसिफिक काम हो रहा है। प्रिमेटिव मतलब बोला था ना कि डेवलप को उन्होंने बीच की स्टेज को मिस कर दिया है, जहाँ पे दोनों चीज हो रही है, तो उसके लिए इन्होंने एक और नाम दिया प्रिस्मेटिक। अब जो फ्यूज है वो कौन सी है, वो हमारी हो गई मॉडर्न सोसाइटी, डिफेक्टेड हो गई एग्रीगेरियन। अब एक ऐसी सोसाइटी जहां पे दोनों चीज होती है, वो ये प्रिस्मेटिक। प्रिस्मेटिक में हमारा फ्यूज वाली सोसाइटी भी आ रही है और डिफेक्टेड भी, मतलब यहाँ पे जो मॉडर्न चीज है वो भी है, और यहाँ पे क्या चीज है, जो एग्रीगेरियन सोसाइटी है वो भी है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरी एग्रीकल्चर से भरी हुई है और ये हमारी पूरी इंडस्ट्री से भरी हुई है, नहीं, इसके अंदर दोनों चीजें, दोनों वेराइटीज हमको मिलती है। तो इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा है प्रिस्मेटिक। यही तो दिक्कत थी, यही तो कंसर्न था उसका, पहले वाले का चैलेंज लिमिटेशन यही था। तो इसी के लिए इन्होंने इस चीज को कवर करने के लिए इन्होंने अलग से मॉडल लेके आए। ये बोलते हैं प्रिस्मेटिक सोसाइटी, जहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, स्मार्ट सिटी भी होती है, और जो विलेजेस है वो भी होते हैं। ठीक है, जो पुराने पुराने विलेजेस होते हैं वो भी होता है। तो हमारी बड़ी बड़ी सिटीज भी होती है और हमारा विलेजेस भी होता है। और जो यहाँ पे गवर्नमेंट का सिस्टम होता है उसको बोलते हैं सलाह। क्या बोलते हैं, सलाह। ठीक है, और मॉडर्न ऑफिस भी होते हैं और पुराने कोर्ट भी होते हैं। तो वही है कि गवर्नमेंट भी है, नए नए ऑफिस भी है, और पुराने तरीके का जो कोर्ट सिस्टम है वो भी है। तो हर एक चीज हमको दिख रहा है, पुराना सिस्टम भी दिख रहा है, नया भी दिख रहा है। इसमें होता है फॉर्मलिज्म, बोलते हैं ज्यादातर जो फोकस किया जाता है ना, वो किया जाता है पेपर वर्क पे। ठीक है, लिखने में रूल्स वगैरह बना दिए जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो क्या नहीं होते, मैच नहीं कर रहे होते हैं। अब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है रूल्स और रियलिटी में, कि तुमने लिखने के लिए तो इतने बड़े बड़े रूल्स और रेगुलेशन बना दिए, लेकिन रियलिटी में कुछ चल रहा है। वो क्यों चल रहा है, करप्शन की वजह से, उससे होता है हमारा करप्शन। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो ये प्रिस्मेटिक सोसाइटी होती है इसमें होता है बहुत ज्यादा करप्शन। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, डिफरेंट ग्रुप है, बहुत सारा ओवरलैपिंग होगा। जो ओवरलैपिंग होगा सोसाइटी में, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा गवर्नमेंट के डिसीजन को। अब इतनी सारी डाइवर्सिटी है, गवर्नमेंट को भाई हर एक को तो नहीं सेफ फेवर कर सकती, तो गवर्नमेंट क्या अपनी खुद के भलाई के लिए सोचेगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट की हर किसी को फेवर करने की कोशिश करेगी, जिससे हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, ओवरलैपिंग से प्रॉब्लम होगा, फेवरटिज्म का, कि इतना सारा डाइवर्सिटी ग्रुप है। आज के टाइम पे गवर्नमेंट है, वो भी किसी ना किसी ग्रुप को फेवर ही करती होगी, है ना, कोई भी है यार, मैं रियल नहीं बोल रही हूँ, बट एक तरीके से तुम लगा सकते हो कि कोई सरकार हो गई, अब डाइवर्सिटी है, वहां पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक ग्रुप को फेवर कर रही है, उसको बोलते हैं फेवरटिज्म। यहाँ पे होगा नेपोटिज्म, कि वही बेटे के बच्चा क्या बोलते हैं उसको, विधायक का बेटा विधायक। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा होगा स्किल के ऑब्जेक्टिव पे नहीं, फेवर के बेस पे चूज करेंगे कि ये हमारा फेवरेट है, तो इसलिए हम इसको चूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अब तुम्हारा पुराना सिस्टम भी चल रहा है और नया सिस्टम भी चल रहा है। ठीक है,
अब एक ऐसा ग्रुप क्रिएट होगा जो पुराने वेस को भी फॉलो करेगा और नए वेस को भी फॉलो करेगा, वो नई चीजें भी करेगा और पुराना भी करेगा, जिससे हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कंफ्यूजन होगा, हम समझ नहीं पाएंगे ना, हम ट्रेडिशन को भी फॉलो कर रहे हैं और नए को भी फॉलो कर रहे हैं, तो इससे होगी दिक्कत, इससे होगा कंफ्यूजन। ठीक है। और बोलते हैं कि जो ज्यादा पावर होगी होगी ब्यूरोक्रेटिक के पास, क्योंकि करप्शन हो रहा है, तो इसकी वजह से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, वीक होगा, तो ब्यूरोक्रेटिक्स के ऊपर ज्यादा पावर होगी। ठीक है। करप्शन अनएफिशिएंसी होगी किसके अंदर, गवर्नमेंट के अंदर। बाजार कैंटीन मॉडल के अंदर ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो कैसे मार्केट है और मार्केट और सोसाइटी मिलके काम करती है प्रिस्मेटिक सोसाइटी में। ठीक है। तो इन्होंने हर एक चीज को कवर करा है, तुमको एक पूरा ओवरव्यू लेना है कि पहले एग्रीगेरियन और कौन सा सिस्टम लेके आए थे, मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो वहां पे इन्होंने दो चीजें बता दी है, लेकिन एक तीसरी सोसाइटी इन्होंने यहाँ पे कवर करी है, जहां पे इन्होंने गवर्नमेंट का काम भी बताया। देखा था ना लिमिटेशन में कि गवर्नमेंट का रोल नहीं बताया, तो इन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट के रोल को भी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे इन्हें इकोनॉमी को भी बताया कि कैसे जो मार्केट है वो सोसाइटी के साथ मिलकर काम करते हैं प्रिस्मेटिक सोसाइटी में। ठीक है। तो ये सब आपको लिख देना है। इसके बाद वही है कि बोलने वाले बोलते रहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छे से इन्होंने नहीं बताया है, प्रिस्मेटिक सोसाइटी में वेरिटेशन नहीं है, ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है, अमेरिकन सेंट्रिक ये पर्सपेक्टिव है, तो ये एक दो आप इसका क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हो। ठीक है। तो इतना आपको इसमें कर लेना, अच्छे से करना, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, ये तुम याद रखना। या तो आपका प्रिस्मेटिक फ्यूल सोसाइटी से आ जाएगा, या क्वेश्चन आपका आ जाएगा ये मार्केट कैंटीन वाले से, तो कैंटीन वगैरह वही पूरा एक ओवरव्यू दे देता है स्टार्टिंग से लेके, वही क्वेश्चन कहीं से भी आए, आपको 20 नंबर का कंटेंट तैयार करना है। एग्रीगेरियन या फिर आपका मॉडर्न एग्रीगेरियन या इंडस्ट्रियल मॉडल से क्वेश्चन आ जाए, तो पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी कि इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी को किसने लेके आए थे, तो उसके अंदर वो दो इकोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल लेके आते हैं, दो मॉडल आपने बताना है, फिर लिमिटेशन बताना है, फिर दूसरा मॉडल बता देना। ठीक है। तो ये सब आपको इसके अंदर करने का है। आगे चलते हैं यूनिट 12 पे, तो एक सेकेंड मुझे देने का है। यूनिट 12 पे हम चलते हैं। हाँ, तो हम चलते हैं अपना यूनिट 12 पे, पब्लिक चॉइस अप्रोच। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच कौन सी होती है, तो इसको भी हम बात कर लेते हैं। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच की जो लोगों की चॉइस के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, वही होता है ना। हाँ जी। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच वही है। पब्लिक चॉइस अप्रोच हमारी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, मैथडोलॉजी है, जो अप्लाई होती है इकोनॉमिक प्रिंसिपल को अप्लाई करती है कहीं ना कहीं स्टडी करने में, पब्लिक के प्रोसेस को, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को और पब्लिक पॉलिसी को। ठीक है। तो ये क्या कर रही है, मतलब एक तरीके से एक फ्रेमवर्क है। पब्लिक चॉइस अप्रोच एक अप्रोच है जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल को अप्लाई करती है पॉलिटिकल प्रोसेस को पढ़ने में, इंस्टीट्यूशन को पढ़ने में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को पढ़ने में, और पब्लिक पॉलिसी को पढ़ने में। पब्लिक पॉलिसी अभी बताया क्या होता है। तो पब्लिक पॉलिसी को जब स्टडी करती है ना, तो इनका जो चश्मा है ना वो है इकोनॉमी का, कि ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। ठीक है। ये हमारा जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है ये एमर्ज होता है कब, लेट 1960s में। ठीक है। और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में कब आता है, 1970s में। इसका जो सेंट्रल आइडिया वो ये है कि एनालाइज करना गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल बिहेवियर को, किसके लेंस से, इकोनॉमी के लेंस से। ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट से देखना। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच एक वे है जहां पे हम गवर्नमेंट को देखते हैं, क्या करते हैं, गवर्नमेंट को देखते हैं, गवर्नमेंट के काम को देखते हैं, किसका यूज करके, इकोनॉमिक आइडियाज का यूज करके। ठीक है। ये जो अप्रोच है ट्राई करती है कहीं ना कहीं समझाने की जो पॉलिटिशियंस है, ब्यूरोक्रेट्स है, वो कैसे डिसीजन लेते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है। कि जो हमारे पॉलिटिशियंस है वो कैसे अपने इंटरेस्ट के लिए डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है। क्यों, रीइलेक्ट होने के लिए। ब्यूरोक्रेट्स कैसे डिसीजन ले रहे हैं, क्यों, अपना प्रमोशन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट को देख रहे हैं कि कैसे जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है ना वो इकोनॉमी प्रिंसिपल को अप्लाई कर रही है, किसके अंदर, हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस को समझने के लिए। ठीक है। जहां पे वो सेल्फ इंटरेस्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है कहीं ना कहीं बोलती है कि देखो भाई, गवर्नमेंट हमेशा नीड्स के ऊपर ध्यान नहीं देती है, कभी कभी वो क्या करती है, सर्विस जो प्रोवाइड करती है, जैसे स्कूल, हेल्थ केयर वगैरह, वो करती है लोगों को चॉइस देने के लिए। ठीक है। कंपटीशन बढ़ाने के लिए, बेटर सर्विस देने के लिए, कंपटीशन बढ़े इसलिए। की फीचर्स क्या है कि एंटी ब्यूरोक्रेट से जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करती है कि जो पॉलिटिशियंस है वो मोटिवेट होते हैं सेल्फ इंटरेस्ट के लिए रेदर देन पब्लिक गुड्स के लिए। बोलते हैं पब्लिक गुड के लिए नहीं होते, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होता है। इंस्टीट्यूशनल प्रोड्यूसम ये बिलीव करता है कि जो ऑफर करना चाहिए हमको, क्या चॉइसेस, सिटीजन को प्रमोट किया जाना चाहिए कंपटीशन, और उनको कहीं ना कहीं मीट करना चाहिए जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, जो उनको चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम वही पूरा गवर्नमेंट का पूरा बना के बैठा हो कि गवर्नमेंट हर चीज करेगी, नहीं। वैराइटीज ऑफ इंस्टीट्यूशन हमारे किसके अंदर काम करे, पब्लिक गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड करने में काम करे। मतलब जो भी हमारा सर्विसेज दी जा रही है लोगों तक, उसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट की मोनोलॉपी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर हमारा प्राइवेट सेक्टर भी है। इन्होंने यही बोला है कि कंपटीशन बढ़ाओ, जो सिटीजन चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको दिया जाए।
ये अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक लॉजिक को। जो पीसी है वो अप्लाई करता है क्या, इकोनॉमिक प्रिंसिपल को एनालाइज करने में, वही कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस, मतलब जो पब्लिक की सर्विसेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल का यूज कर रहा है। बोल रहा है कि तुमको क्या करना है, कंपटीशन इंट्रोड्यूस करना है, यहाँ पे लेके आनी है मार्केट, मार्केट के मैकेनिज्म लेकर आने हैं, गवर्नमेंट की मोनोलॉपी नहीं रखनी है, प्राइवेट सेक्टर को लेकर आना है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच सपोर्ट करती है किसको, डिसेंट्रलाइजेशन को। कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, लोगों का। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो किसके लिए, कंपटीशन के लिए। सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी ही ना काम करे, इसके अंदर इंडिविजुअल सिटीजन की चॉइस को भी क्या होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं कि जितना हो सके उतना प्राइवेटाइजेशन लेकर आओ, इतना आप गवर्नमेंट की मोनोलॉपी इसके अंदर मत रखो। थोड़ा समझ रहे हो ना पब्लिक चॉइस अप्रोच क्या कहना चाह रही है, तो इतना ही समझो। अच्छी चीजें क्या है कि एफिशिएंसी की बात करते हैं, वही है कि गवर्नमेंट के उसमें तो करप्शन होता ही होता है, घोटालाबाजी होती है, तो लेकिन ये हमारा प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट के काम को इफेक्टिवली बात कर रहे हैं, पैसे को सेव करने के लिए बात करते हैं, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने की बात कर रहे हैं। जो ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए, स्मॉलर होनी चाहिए, जो कि अच्छे से काम करे, बेटर काम करे। बड़ी ब्यूरोक्रेसी बना के कुछ फायदा नहीं है, अगर छोटी होगी तो कम से कम अच्छा काम करेगी, इफेक्टिवली काम करेगी। कंपटीशन की बात करते हैं कि जो पब्लिक पॉलिसीज है उनको प्रोवाइड करने के लिए कंपटीशन होना चाहिए, बिजनेस अलग अलग ग्रुप आए, ठीक है, जो अनकरेज करे कंपटीशन, जहां पे हमारा सर्विस अच्छे से दी जाए। जो ये प्राइवेट सेक्टर है इतना अच्छा सर्विस क्यों देता है, क्योंकि इसमें होता है कंपटीशन। को पता है कि अगर हम अच्छा सर्विस नहीं देंगे तो अपना भाई ठप हो जाएगा बिजनेस, लेकिन गवर्नमेंट को पता है हमको ही देना है, कौन आने वाले टक्कर में, तो वही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चॉइसेस देनी है, ठीक है, सर्विसेज में भी चॉइसेस देनी है। प्रॉब्लम क्या है कि कहीं ना कहीं पब्लिक को तो भूल ही गए हैं, है ना, कि ये इंडिविजुअल की तरफ देख रहे हैं, पब्लिक की तरफ नहीं देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं पुअर पीपल को हेल्प नहीं करेगा, इक्वालिटी से और खराब हो जाएगी। डेवलपिंग कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, बोलते हैं कि डेवलपिंग कंट्री में अच्छा नहीं है, वहां पे बिजनेस ये वगैरह इतना काम नहीं करते। मोनोलॉपी इन्होंने बोला है, कंपनी की मोनोलॉपी इन्होंने ज्यादा कर दी है, ये कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा फेवर कर रहा है, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं रोकने की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम यूनिट 15 पे। तो गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस के बारे में आपको पता ही होगा। तो गुड गवर्नेंस मतलब अच्छी गवर्नेंस। अब गवर्नेंस क्या होता है, सिंपल सी बात है, गवर्नेंस जहाँ पे हमारा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहा है, जहाँ पे हमारा पीसी है, अभी हमने देख लिया ना, पब्लिक चॉइस मॉडल, पब्लिक चॉइस अप्रोच जो फेवर कर रही थी ना कि प्राइवेट को ज्यादा वो करो, तो जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिलकर काम करते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, उसको बोलते हैं गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ हमारी सरकार काम करती है, लेकिन गवर्नेंस के अंदर हमारे अलग अलग स्टेक होल्डर आते हैं और तब वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो होता है हमारा क्या, गवर्नेंस, ठीक है। तो गवर्नमेंट वही है जहाँ पे हमारा गवर्नमेंट लॉ वगैरह बनाती है, प्रोवाइड करती है सर्विस, लोगों का ध्यान रखती है, गवर्नमेंट ही हर चीज को संभालती है, बड़ी बड़ी कंपनी चलाना है, लोगों की जो नीड्स है उनको पूरा करना है, ये सब किसका काम होता है, गवर्नमेंट का। तो इसलिए हम उसको गवर्नमेंट बोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हर चीज नहीं कर सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट हर चीज नहीं कर सकते, कभी कभी हमारी कंपनीज आती है जो अच्छा काम करती है, चीप पर उसमें सस्ते दाम पे हमको देती है, गवर्नमेंट हर चीज को रखेगी कंट्रोल में, तो पता है गवर्नमेंट के हाथ में, तो महंगाई बढ़ेगी, इतने सस्ते दाम पे नहीं मिलेगा। अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पे वर्ल्ड बहुत ज्यादा कनेक्ट होने लगा है, बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, जैसे सोवियत यूनियन खत्म हुआ है, यूएसए एक बड़ा पावर बन के हुआ है, बड़ा पावर निकला है, तो लोगों ने कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा उसमें कर दिया, बहुत ज्यादा करते हैं, और बहुत सारी कंपनीज दूसरे कंट्री के अंदर आते हैं जो इन्वेस्ट करती है, ठीक है। अब यूएसए की कंपनी इंडिया के अंदर जा रही है, बहुत सारी कंपनी बाहर से आ रही है, वो स्टैब्लिश कर रही है यहाँ पे कंपनी, तो क्या हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर आके यहाँ पे खुल रहा है, तो गवर्नमेंट हर चीज नहीं संभाल सकती, परफेक्टली गवर्नमेंट हर चीज नहीं कर सकती है, ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप को आना पड़ेगा, बिजनेस कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशन को आना पड़ेगा, क्या करने के लिए, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। फॉर एग्जांपल इंडिया, जहाँ पे रेगुलर पीपल बिजनेस क्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, जैसे वाटर स्टोरेज हो गया, पानी की कमी हो गई, इसमें ऐसे थोड़ी नहीं गवर्नमेंट ही करेगी, रेगुलर पीपल, एनजीओ, इंटरेस्ट ग्रुप, लोकल ग्रुप, ये सब मिलके काम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये एक नया वे है जिसको हम बोलते हैं गवर्नेंस, ठीक है, ये चीजों को करने का नया वे जिसमें हमारा गवर्नेंस, इसमें हर कोई आता है, इसमें हम सब मिलके काम करते हैं, गवर्नमेंट भी, बिजनेस भी, रेगुलर पीपल भी, कहीं ना कहीं डिसीजन बनाते हैं और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो इसी को हम गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। तो गवर्नेंस समझ में आया ना क्या होता है। तो हमारा गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट फीचर, गवर्नेंस मैंने तुमको बता दिया, जहाँ पे गवर्नमेंट के अलावा भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन, नॉन गवर्नमेंट एक्टर भी आके काम कर रहे होते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, उसको हम गवर्नेंस बोलते हैं। गवर्नेंस ये हमारा ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका होता है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग मतलब एक तरीके से स्टीयर नहीं होता, स्टीयर जो हमारा उसमें होता है गाड़ी वगैरह में, ठीक है, और लीड करना वो होता है हमारा,
ठीक है, यहाँ पे कोलैबोरेशन होता है अलग अलग ग्रुप में, यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता है, यहाँ पे अलग अलग स्टेक होल्डर आते हैं, एनजीओ आते हैं, मार्केट आती है, बिजनेस आते हैं, कंपनीज आते हैं, और हमारा इंटरेस्ट ग्रुप आता है, सिविल ग्रुप होता है, सब कुछ आता है। ठीक है, अब चलते हैं हम। करेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड गवर्नेंस के? तो करेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ होता है, सभी के लिए रूल्स बनाए जाते हैं जिसको हर कोई फॉलो करता है, और इस रूल को फॉलो करवाने का काम होता है किसका? इन्फोर्स करने का जुडिशरी का, जो कि इंडिपेंडेंट होती है। ट्रांसपेरेंसी होती है, गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है सब हमारे सामने होता है, गवर्नमेंट फ्रीली काम करती है, उनको दिखता भी है। अगर कोई भी कुछ भी कर रहा है तो अपने उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, इक्वालिटी होती है, इक्वल प्रमोट किया जाता है फेयरनेस सोसाइटी के अंदर, कि हर कोई स्टेक होल्डर का इक्वली क्या है? रोल है, हर कोई डेवलपमेंट के लिए इक्वली काम करेगा, फेयरनेस रहेगा। इफेक्टिव एफिशिएंसी के साथ हम काम करते हैं, मतलब इतना गवर्नमेंट के अंदर नहीं होता जितना हम गवर्नेंस के अंदर अच्छा काम करते हैं, सोसाइटी के नीड्स को, डिमांड को अच्छे से इफेक्टिवली उसको पीक कराते हैं। ठीक है, फोकस करते हैं हम रिजल्ट के ऊपर, ना कि काम कैसे करना उसके ऊपर। अकाउंटेबिलिटी होती है, जो भी पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी स्टेक होल्डर कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने एक्शन डिसीजन कुछ भी ले रहा है, उसके लिए वो जवाबदेही रहेगा। चैलेंजेस क्या है कि सिविल सोसाइटी को इंप्रूव करना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, इतना अच्छा नहीं है, इफेक्टिवली वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। किसको? पॉलिसीज को। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करना, कहीं ना कहीं जुडिशरी वो दबाव में होती है, किसका? बताओ किसके दबाव में होती है? गवर्नमेंट के। अकाउंटेबल करना प्राइवेट सेक्टर कब से अकाउंटेबल होने लगा? प्राइवेट सेक्टर तो अकाउंटेबल नहीं होता ना, तो वही दिक्कत है। सिटीजन को एजुकेट करना, सिटीजन को अपने राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता है। ठीक है, तो आपको एक सेकेंड यार, ये क्या? अरे यार क्या दिक्कत है? हाँ, तो हम कहाँ पे थे? इसका सिटीजन को एजुकेट करना, उनको उनकी राइट्स के बारे में बताना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना, एक्टिव पार्टिसिपेशन कराना उनका। ये लोगों को पता ही नहीं है, अरे एक्टिव करना, पहले तो लोगों को एजुकेट करना, सोशलाइज करना। पॉलिटिकल गवर्नेंस, तो वही है कि पॉलिटिकल स्ट्रेंथ करना, पॉलिटिकल गवर्नेंस को। ठीक है, अब तुम पॉलिटिकल सिस्टम को तो पहले ठीक कर लो, उस गवर्नमेंट को थोड़ा सा कम करो ना, गवर्नमेंट के रोल को। गवर्नमेंट तो अपना खुद का मोनोलोपी बना के बैठी है ना, तो वो चीजें कम करनी है। ठीक है, इफेक्टिव करना सिविल सर्विस को, तो ये सब आपके अंदर एक दो कमी अपने आप से बना के लिख सकते हो। आते हैं लास्ट चैप्टर पे, फैमिली चैप्टर। फैमिलीज क्या है भाई? तो बात करेंगे किसका? वुमेन और मैन की इक्वलिटी के लिए। ठीक है, बोलते हैं जो जेंडर डिफरेंस तुमने बना के रखा है इसको हटाओ, बताओ इसको। इसका चैलेंज क्या है कि इनको कभी अटेंशन नहीं दी गई है, कभी फेमिनिस्ट जो आइडिया है इसको इतना अटेंशन नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये बात करते हैं कि जो सोसाइटी में डिसीजन पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती है वो तो मेल डोमिनेटेड है। ठीक है, वो तो मेल डोमिनेटेड होती है, गवर्नमेंट जो भी डिसीजन वगैरह बनाती है वो तो मेल डोमिनेटेड है। कहीं ना कहीं आप वुमेन को अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, उनको देना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये इग्नोर करता है जेंडर को, जो कि हमारे इम्पैक्ट कर रहा है वुमेन को, लेकिन वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे इफेक्ट कर रहा है, इस चीज को इग्नोर किया जाता है अक्सर। ठीक है, तो फेमिनिस्ट अप्रोच समझा दिया यार, फेमिनिस्ट आप पीपीएससी 101 के अंदर भी करके आए हो, जहाँ इक्वालिटी की बात करते हैं मैन और वुमेन के लिए। ठीक है, इनका जो एंगल है वो जेंडर के बेस पे होता है कि भाई जेंडर की जो इनक्वालिटी तुमने बना के रखी है, पैट्रिया की सोसाइटी बना के रखी है वो। डाइवर्सिटी विद इन फेमिनिज्म, फेमिनिज्म कोई एक ग्रुप नहीं है, सिंपल ग्रुप नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी क्या है डाइवर्सिटी है। जैसे लिबरल फेमिनिज्म जो राइट्स की बात करते हैं कि वुमेन को सोशल राइट मिले, उनको पॉलिटिकल राइट मिले, उनको इकोनॉमिक राइट मिले। ठीक है, उनको सभी राइट्स मिलनी चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी उनको इक्वली दिया जाए। ठीक है, उनको सभी राइट्स है। मार्क्सिस्ट जो कि इकोनॉमिक राइट की बात करते हैं, सोशलिस्ट जो सोसाइटी की राइट्स की बात करते हो, क्योंकि सोसाइटी में उनको इक्वल राइट्स मिले। रेडिकल जो की बात करते हैं कि खत्म करो भाई तुम राइट्स वगैरह जो मांग रहे हो, पॉलिटिकल राइट्स वगैरह देने, सोशल राइट देने से कुछ नहीं होने वाला। बोलते पहले तो ये फैमिली सिस्टम खत्म करना है, क्योंकि जो इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वुमेन के साथ, वो फैमिली ने ही पहले अपना एक स्ट्रक्चर बना रखा है जहां पे उसे वीक माना जाता है, उसे दबाया जाता है। तो ये पहले फैमिली के सिस्टम को ठीक करना है। चेंज लेकर आना है तो डाउन टू अप लेकर आना है। ऊपर ऊपर से पॉलिसी बनाने में कुछ फर्क नहीं होगा, तुम राइट्स कितना डिमांड कर लो, कितना ही आज तुम रिजर्वेशन दे दो वुमेन को, कितना ही तुम उनके लिए लॉ और पॉलिसीज वगैरह बना लो, लेकिन जब तक एक फैमिली अपने अंदर चेंज लेके आएगी तब तक पूरे देश में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न अप्रोच, ये वुमेन नहीं, ब्लैक वुमेन और जो हमारे लेस्बियन गे वगैरह होते हैं उनके लिए राइट्स के लिए भी मांग करते हैं। ठीक है, तो ये फोकस करता है जेंडर रिलेशन के ऊपर की जो डिसीजन मेकिंग होता है, रिसोर्स एलोकेट वगैरह करना होता है, वो सिर्फ अब वुमेन के लिए नहीं, कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है कि वो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी होती है। रुको एक सेकंड, बट चैलेंजिंग एंड चेंजिंग द सोशल, हाँ, बोलते हैं जितना भी हमारा डिसीजन मेकिंग पावर हो गया, ये रिसोर्स को अलॉट कराना हो गया, गवर्नमेंट जो भी करती है, ये कहीं ना कहीं वुमेन को ही नहीं, ये पूरी सोसाइटी को चैलेंज करता है, सोसाइटी के नॉर्म को चेंज करता है। अगर गवर्नमेंट आज कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेके आई है ना एक पॉलिसी, तो लोगों के ऊपर भी फर्क पड़ा है यार, लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं,
ठीक है? तो सोसाइटी के जो नॉर्म्स है ना वो चेंज हुए हैं जब से हमारी गवर्नमेंट ने काम करा है। ऐसा नहीं है कि मानो कि चलो ठीक है, पॉलिसी से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉलिसी से फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ तो पड़ेगा ना। तो बोलते हैं कि यार वही है कि हमारा जो ये है ना, गवर्नमेंट जो पॉलिसी वगैरह बनाती है, डिसीजन लेके आती है, रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, तो इन्हों को थोड़ा ध्यान रखना है। सोसाइटी में ये नॉर्म्स वगैरह जब ही चेंज हो सकते हैं। बोलती है कि जो पब्लिक पॉलिटिकल डोमिन होता है, मेनली वो डोमिनेट होता है, कंट्रोल होता है मैन से, मेल डोमिनेट करता है, पैट्रियार्की बनी होती है, पैट्रियार्की जहाँ पे मेल को ही डोमिनेंट माना जाता है। ठीक है, ये चैलेंज करता है जो भी हमारा वुमेन को दबाया जाता है, उनको डिसएडवांटेज किया जाता है, मेनली जो लीडरशिप मैन को दी जाती है, मैन को ही मतलब ऊपर रखा जाता है, तो इन सबको क्वेश्चन करने की बात करते हैं और कहीं ना कहीं वुमेन की राइट्स के लिए डिमांड करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, इसके अंदर ज्यादा कुछ दिमाग का पच्ची नहीं करने की है। तो इतना ही था, बहुत इजी है यार। वैसे जितना हार्ड बना के रखोगे आप इस सब्जेक्ट को, उतना ही आपको हार्ड लगेगा, और जितना आप इजी बना के रखोगे उतना ही इजी। 77 पूरी स्लाइड है इसके अंदर, तो देख सकते हो 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर, सॉरी 8 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, जिसमें से आपको 5 करने हैं। अगर आप इस पूरी स्लाइड को करके चले जाते हो, मैं बोलती हूँ बस इतना ही काफी है। मत घुसो यार पूरी बुक के अंदर, मत करने का। ठीक है, तो अच्छे से करने का है, बार बार पढ़ना, जो मैंने बोला है उसको अच्छे से कर लेना, बस इतना ही काफी है। और ये पीपीटी आपको कहाँ पे मिल जाएगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तभी होगा। ठीक है, बहुत इजी करा है मैंने, बहुत ज्यादा इजी चीजों को रिलेट करा है, बहुत ज्यादा। बीपैक 108 से पहले भी मैंने किससे रिलेट करा था पता नहीं, तो ये थोड़ा सा इजी करके चलोगे तो इजी लगेगा। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करना, लास्ट एग्जाम है आपका, तो बहुत अच्छे से करके आना। अब मेरा सिरदर्दी भी थोड़ा सा खत्म होते हैं, अब तुम्हारा कोई कोड नहीं आएगा कि ये कोड करा दो, वो कोड करा दो, पूरा तुमने कोड 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 पूरे रात दिन पूरा कोड से ही भरा रहता है, लेकिन इसको अच्छे से करके आना। ठीक है, बोरिंग वोरिंग नहीं होने का, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, दिमाग को यूज करना है बस। दिमाग से खेल गए तो ये सोचो पेपर बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, अप्रोच भरी हुई है, लेकिन कुछ ऐसी अप्रोच है, एक कंटेंट खींचो और पूरा इस अप्रोच में क्वेश्चन लिख के आ जाओ। ठीक है, सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।